प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत प्रसन्न होंगे, बहुत अच्छे होंगे, बड़ों का आदर करते होंगे और हिंदी की खूब सारी पढ़ाई भी करते होंगे। तो एक बार फिर से हिंदी व्याकरण की कक्षा में पुनः आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम करने जा रहे हैं बच्चों कोरल पब्लिशर्स द्वारा स्वर्णिम हिंदी व्याकरण भाग 2 में पाठ 15। और पाठ 15 में हम क्या सीखने जा रहे हैं, कोई मुझे बताएगा? जी हाँ, पाठ 15 में हम सीखेंगे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। प्रत्येक भाषा में कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनकी सहायता से हम अपनी बात को कम शब्दों में अथवा संक्षिप्त रूप में प्रकट कर सकते हैं। जैसे एक स्त्री जो गाना गाती हो, एक स्त्री जो गाना गाती हो उस स्त्री को क्या कहते हैं, है ना? क्या कहते हैं? उस स्त्री को कहते हैं गायिका। जो मछलियां पकड़ता हो उसको क्या बोलते हैं, है ना? मछलियां पकड़ने वाले को मछुआरा। जिस स्थान पर 4 दिशाओं से आकर मार्ग मिलते हैं उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं चौराहा। तो ऊपर बाईं ओर दिए गए वाक्यों का अर्थ भी वही है जो दाईं ओर दिए गए वाक्यों का है, परंतु दाईं ओर दिए गए वाक्य अधिक आकर्षक, चुस्त और छोटे हैं। इनमें रंगीन शब्दों में लिखे गए शब्द समूहों के लिए एक शब्द का प्रयोग किया गया है। जो ये सब है ना, तो ये जो दिए हैं इनमें क्या है? इनमें एक शब्द का, मछुआरा। ऐसी स्त्री जो गाती हो उसको क्या बोलते हैं? गायिका। जो 4 दिशाओं से आकर मार्ग मिलते हो, चौराहा। तो इनमें इनके लिए एक शब्द का प्रयोग किया गया है। तो कम शब्दों में कही गई बात को जो है प्रभाव अधिक होता है। जो कम शब्द बोले जाते हैं तो उसका प्रभाव ही अलग होता है और अच्छा होता है। तो नीचे कुछ शब्द समूहों के लिए एक शब्द दिए जा रहे हैं, इनको हमें बच्चों याद करना है। जैसे कि जो कुछ ना जानता हो, जिसे कोई ज्ञान ना हो, यानी कि वो अज्ञानी या अज्ञ। जो मिट्टी के बर्तन बनाता हो, कुम्हार। जिसका कोई सहारा ना हो, असहाय। जिसका मूल्य आंका ना जा सके उसके लिए एक शब्द है अमूल्य। जो कभी ना मरता हो, अमर। जो कभी बूढ़ा ना हो, अजर। जहां जाना संभव ना हो, अगम्य। बड़ा भाई, अग्रज। छोटा भाई, अनुज। जिसका कोई ना हो, यानी जिसके माता पिता ना हो, अनाथ। जो बिल्कुल ना मिल सके, अलभ्य। जिसे जीता ना जा सके, अजेय। जिसका कोई अंत ना हो, अनंत। जो दिखाई ना दे, अगोचर या अदृश्य। तो ये बच्चों हम क्या पढ़ रहे हैं? ये हम पढ़ रहे हैं जो शब्द होते हैं जिनका एक शब्द, अनेकार्थी शब्द का एक शब्द, जिसका होना संभव ना हो, असंभव। दोपहर के बाद का समय, अपराह्न। जो पढ़ा लिखा ना हो, अशिक्षित या अनपढ़। एक शब्द आ गया ना इतने लंबे शब्द से कि जो पढ़ा लिखा ना हो, तो उसके लिए एक शब्द हो गया अशिक्षित या अनपढ़। कम खाने वाला, अल्पाहारी। बिना विचारे किया गया विश्वास, अंधविश्वास। जिसकी उपमा ना हो, अनुपम। जिसका कोई शत्रु ना हो, अजात शत्रु। आशा में विश्वास रखने वाला, आशावादी। जो ईश्वर में विश्वास रखता हो, आस्तिक। जो सबकी आज्ञा मानता हो, आज्ञाकारी। और धन से संबंध रखने वाला, धनी। तो बच्चों ये हमने तो कुछ शब्द थे जो पढ़े, और आपसे मैं ये कहूंगी कि आपको ये को याद करना होगा, ठीक। और अब हमें क्या करना है? अब हमें इनके सही जोड़े भी लाने हैं। तो सबसे पहले है जिसका कोई सहारा ना हो। तो यहाँ पे नास्तिक, परोपकारी, सदाचारी, असहाय, निर्भीक। असहाय, जिसका कोई सहारा ना हो, उसको हमने मिला दिया असहाय से। फिर है जो ईश्वर को ना मानता हो, वो क्या था? वो था नास्तिक, और नास्तिक है सबसे ऊपर। फिर है अपने देश की बनी हुई वस्तु, यानी कि स्वदेशी होना चाहिए। परोपकारी, सदाचारी, ये रहा स्वदेशी, अपने देश की वस्तु स्वदेशी। जो सबकी भलाई करता हो, जो सबकी भलाई करता हो, परोपकारी। अच्छे आचरण वाला,
सदाचारी, और जो किसी से ना डरता हो, निर्भीक। तो हमने क्या किया, हमने इनके सही जोड़े मिला दिए। और अब हम क्या करेंगे बच्चों, अब हम करेंगे निम्नलिखित के लिए उपयुक्त एक शब्द लिखिए। अब हमें एक शब्द लिखना है जिस व्यक्ति का आचरण बुरा हो, उसका लिए एक शब्द है दुराचारी। तो हमने यहां पे लिख दिया एक शब्द दुराचारी। जो अपने देश से प्रेम करता हो, देश प्रेमी। देश प्रेमी। और फिर है जो सब कुछ जानता हो, यानी कि सर्वज्ञ। जो ईश्वर को ना मानता हो जाएगा नास्तिक। जो सबकी आज्ञा मानता हो, आज्ञाकारी। तो यहां पे हमने कर दिए थे निम्नलिखित के लिए उपयुक्त एक शब्द। और अब है निम्नलिखित शब्दों के लिए शब्द समूह बनाइए। जैसे कि सहपाठी। सहपाठी का अर्थ होता है साथ पढ़ने वाला। तो सहपाठी मतलब साथ पढ़ने वाला, सहपाठी। फिर है बहुमूल्य। बहुमूल्य मतलब बहुत कीमती। असंभव, जो संभव ना हो सके। दूरदर्शी। दूरदर्शी मतलब बहुत दूर की सोच रखने वाला। ऐतिहासिक, इतिहास से संबंधित। ऐतिहासिक यानी कि इतिहास से संबंधित। तो बच्चों ये हमने क्या किए, हमने निम्नलिखित शब्दों के लिए हमने इनके शब्द समूह बनाए। और अब क्या करना है बच्चों, अब हमें क्या करना है, अब हमें सही विकल्प चुनना है। सही विकल्प में है जिसका मूल्य ना हो। वो क्या हो सकता है, मूल्यवान, अनमोल, अमीर या मूल्य। जिसका मूल्य ना हो वो हो जाएगा मूल्यवान। जिसकी उपमा ना हो, वाक्य के लिए कौन सा शब्द उपयुक्त है, उपमान, जीवन, अनुपम या निराला। जिसकी उपमा ना हो उसके लिए है अनुपम। सही शब्द है अनुपम। तो बच्चों इसके साथ हमारा ये वाला पाठ यही समाप्त होता है। आशा करते हैं आज पाठ आपको बहुत अच्छा लगा होगा। इसको याद करेंगे आप, और नए पाठ के साथ कुछ नया लेकर बहुत जल्दी आपके समक्ष उपस्थित होते हैं। तब तक के लिए आभार।